Right? This is Dr. Shobit Gupta, plastic surgeon from Karol Bagh, New Delhi. We have a center जिसका नाम है शोभित एस्थेटिक्स, जो एक ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी एंड वुमेन हेल्थ केयर सेंटर की। इस वाली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि रिकवरी ऑफ लाइपोसक्शन क्या है। जैसे लाइपोसक्शन के बाद कितने दिन में आप रिकवर होते हो, आपको लाइपोसक्शन कब कराना चाहिए जिससे आप अपनी सर्जरी प्रॉपर प्लान कर लीजिए, और लाइपोसक्शन के बाद आप अपने पूरे रिजल्ट्स कब एक्सपेक्ट कर सकते हो और कब आपका बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले ये वाला सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो है पेशेंट सीधा 15-20 डेज पहले आते हैं कोई भी सोशल इवेंट से पहले कि भाई हमारा ये एरिया का लाइपोसक्शन कर दीजिए जिसके बाद हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए। तो मैं उनको आराम से समझाता हूँ कि देखिए 15-20 डेज में फाइनल रिजल्ट नहीं आ सकता। कोई भी लाइपोसक्शन के मिनिमल इन्वेसिव से लेकर एनी लाइपोसक्शन का रिजल्ट 15-20 डेज में नहीं आ सकता। इसके बहुत ही साइंटिफिक रीजंस है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले कि भाई आपका क्या-क्या टाइमलाइन रहेगी। मैं हर पेशेंट को अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे टाइमलाइन लिख के देता हूँ। तो आपका टाइमलाइन ऐसे रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे पे आपने सर्जरी कराई, तो आपके जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो आप सेकंड डे से ही आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं पे सपोजिंग मार्केट जाना है, या आपको अपने डे टू डे के नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क करने हैं, तो आप अपने सारे एक्टिविटी सेकंड थर्ड डे से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सर्टिंग वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका कुछ जॉब्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सर्टिंग काम करना है, तो आपको मिनिमम 7 डेज का लीव लेना पड़ेगा। और आप जो है गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेट 4-5 डेज के लिए। आप अपना जो है कार्डियो जिम नहीं शुरू कर सकते 7 डेज के बाद, और आप हैवी वेट नहीं शुरू कर सकते मिनिमम 15 डेज के बाद। तो इन शॉर्ट, after second day you can start your routine activity. After 7 days you can start your cardio gym, and after 15 days you can start your complete heavyweight workout. लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट ने सिर्फ अपना डबल चिन लाइपोसक्शन कराया, तो वो तो अगले दिन से ही सब कुछ मतलब कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन कराया है, फॉर एग्जाम्पल 10 kg का लाइपोसक्शन, 8 kg का लाइपोसक्शन, तो उसमें प्रिकॉशन ऑफकोर्स ज्यादा लेने पड़ते हैं और उसमें रिकवरी और ज्यादा मतलब डिलेड हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 डेज के अंदर आप पूरी तरीके से रिकवर कर जाते हैं। अगला सवाल है कि आप रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रिजल्ट आप मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे 3 मंथ्स के बाद। शुरू में जब आप लाइपोसक्शन कराते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग होती है, कहीं पे ब्रूजिंग होती है। ब्रूजिंग का मतलब है कि ना ब्लूनेस ब्लूनेस हो जाती है, कहीं कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, कहीं कहीं पे अनइवन टेक्सचर होता है, कहीं पे थोड़ी ज्यादा स्वेलिंग होती है, कहीं पे थोड़ी कम स्वेलिंग होती है। तो ये जितनी भी चीजें इवन आउट होनी होती है, उसको मिनिमम 2 से 3 मंथ्स लग जाते हैं। तो इसीलिए आपके घर में अगर कोई भी सोशल इवेंट है, आपकी शादी है, या कहीं भी आपको कहीं भी कहीं जाना है, तो मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम लेके आए, उसके बाद ही लाइपोसक्शन कराएं। उससे पहले लाइपोसक्शन में आपको मजा नहीं आएगा। 3 मंथ्स का वेट करना जरूरी है। अगला है कि भाई क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या आपको उसके बाद करना चाहिए लाइपोसक्शन के बाद। सी, देखिए, जब भी आप लाइपोसक्शन कराते हैं तो आपकी बॉडी उसमें रिएक्ट करती है। सी, इसमें इसमें एक नॉर्मल साइंस है। नॉर्मल साइंस ये है कि सपोजिंग आपका स्किन है, स्किन के नीचे फैट है, फैट के नीचे मसल है। अगर हम लोगों ने फैट हटा दिया तो एक एम्प्टी स्पेस रहती है स्किन और मसल के बीच में। तो जो एम्प्टी स्पेस होती है उस पे बॉडी फिजियोलॉजिकली रिएक्ट करती है और उस पे थोड़ा थोड़ा फ्लूइड भर देती है, जिसको बोलते हैं सिरोमा। किसी को सिरोमा बहुत ज्यादा बढ़ता है जिसकी बॉडी बहुत लैक्स होती है या बहुत स्किन बहुत लूज होती है, और किसी किसी में सिरोमा बहुत कम बनता है जिसकी बॉडी शुरू से ही काफी टाइट है और जिसकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब आप हमारे पास आते हैं तब हम आपको अप्रोक्सीमेट बता देते हैं कि भाई सिरोमा आपको कितना बनेगा और सिरोमा कितनी जल्दी आपका जो है ड्रेन हो जाए। तो जब प्रिकॉशंस की मैं बात कर रहा था, तो एक तो आपको सिरोमा कम बनने के प्रिकॉशन लेने होते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन है वो है कंप्रेसिव जैकेट। तो जो कंप्रेसिव जैकेट होता है, कंप्रेसिव गारमेंट का सिर्फ इतना छोटा सा ना काम है कि वो जो मैं आपको एम्प्टी स्पेस बता रहा हूँ उसको ऑक्लूड करके रखना। जैसे मसल है उसमें एम्प्टी स्पेस है, फिर स्किन है,
तो वो कंप्रेसिव गारमेंट उसको दबा के रखता है, तो वो जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। तो वो कंप्रेसिव गारमेंट का काम है। तो कंप्रेसिव गारमेंट आपको मिनिमम 4 टू 6 वीक्स पहननी होती है, मिनिमम 4 टू 6 वीक्स। शुरू में हम लोग 24 घंटे एडवाइस करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको नाइट में उतरवा देते हैं और सिर्फ 12 घंटे एडवाइस करते हैं। लेकिन ये जितने भी आपके कंप्रेसिव गारमेंट है, ये आपके अराउंड 6 वीक्स तक तो आपको कंटिन्यूअसली पहनना है। सेकंड प्रिकॉशन है मसाजेस। होता क्या है कि जहां सिरोमा बन गया, जहां स्वेलिंग ज्यादा है, वहां पे हम लोग स्पेशल मसाजेस मतलब एडवाइस करते हैं। हम लोग फिजियोथेरेपी सेशंस के लिए भी भेजते हैं। हमारे पास स्पेशल मशीन्स हैं जो मतलब मसाज करवाती हैं। कुछ कुछ आरएफ मशीन्स हैं, कुछ कुछ लेजर मशीन्स हैं, कुछ कुछ टेंस हैं, इलेक्ट्रो मशीन्स हैं, जिसमें हम लोग आपको धीरे धीरे उसको मतलब मसाज करवा के जो सिरोमा को कम करवाते हैं, जिससे आपका रिकवरी फास्ट हो और आपकी बॉडी वापस शेप में जल्दी से जल्दी आए। अगला है कि भैया आपको रिकवरी में क्या-क्या समस्या हो सकती है। देखिए सबसे सबसे जो कॉमन रिकवरी में प्रॉब्लम है वो होती है कि इंसान उठ नहीं पाता। थोड़ा-सा पीछे बैक स्टिफनेस हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पहले सिरोमा हुआ, तो वो सिरोमा पहले सॉफ्ट होता है। उसके बाद वो सिरोमा जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि कुछ कोलेजन और वो फाइब्रोसिस मतलब फाइबर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो बॉडी थोड़ी स्टोनी हार्ड लगने लगती है। तो इसीलिए आपको थोड़ी अपनी मतलब बॉडी थोड़ी मतलब फर्म लगने लगती है। लेकिन अल्टीमेटली अराउंड 1 महीने के अंदर-अंदर ही आपकी बॉडी वापस कंसिस्टेंसी में आ जाती है और वो स्टोनी हार्ड फीलिंग खत्म हो जाती है। तो आप अपनी सब कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया वैसे टाइमलाइन में आप रिज़्यूम कर सकते हैं। और बाकी आपको और लाइपोसक्शन की अगर जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको क्या-क्या लाइपोसक्शन में कराना है, कैसे सर्जरी होती है, लाइपोसक्शन क्या होता है, क्या-क्या मोडालिटीज़ होती है, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम आपको पूरा डिटेल में आपको हम समझाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।